आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रैवल फूड्स एंड सर्विसेज के आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 7 जुलाई से 9 जुलाई तक ओपन रहने वाला है अप्लाई करने के लिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करेंगे, जिससे हमें थोड़ा बहुत इसके लिस्टिंग इनका अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद कंपनी के आईपीओ की डिटेल्स, कंपनी क्या बिजनेस करती है, इस इंडस्ट्री में क्या फ्यूचर है, कंपनी के की फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे और मेरा क्या ओपिनियन रहने वाला है, अप्लाई करना चाहिए नहीं, लास्ट में इसकी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। ना सबसे पहले अगर हम इसे ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका करंट जीएमपी यहाँ पे 16 के अराउंड चल रहा है, यानी हमें इसमें करीब 1.5% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। देखिए इसका जो जीएमपी है वो 4-5 दिन पहले 8% के आसपास चल रहा था, फिर ये 5% पे आया और अभी ये 1.5% के आसपास चल रहा है। तो इसका जीएमपी है वो लगातार यहाँ पे कम होता हुआ हमें दिख रहा है। तो जीएमपी सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसी लिस्ट होने वाला है और ये टाइम टू टाइम चेंज भी होता रहता है, इस चीज का भी हमें ध्यान रखना है। ना अगर हम इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ट्रैवल फूड्स एंड सर्विसेज ये कंपनी 2007 में स्टार्ट हुई थी। ये एक मुंबई बेस्ड कंपनी है जो एयरपोर्ट टर्मिनल्स पर और कुछ हाईवेज पर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स एंड प्रीमियम लॉन्जेस चलाता है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 117 पार्टनर एंड इन हाउस ब्रांड्स हैं। इंटरनेशनल चेन्स जैसे KFC, पिज्जा हट, सबवे और इन हाउस ब्रांड्स जैसे दिल्ली स्ट्रीट, कैपेकिनो, इडली.com ऑपरेट करती है। कंपनी इंडिया में 14 एयरपोर्ट्स और मलेशिया प्लस हांगकांग में 3 एयरपोर्ट्स में ऑपरेट करती है। कंपनी के करंटली यहाँ पे 442 QSR यानी क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स हैं एंड करीब 37 लॉन्जेस हैं। चलिए अब हम क्विकली इस आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। इस आईपीओ का प्राइस बैंड यहाँ पे 1045 से 1100 रुपीज पर शेयर का रखा गया है। टोटल इश्यू साइज यहाँ पे होने वाला है करीब 2000 करोड़ रुपए का और ये पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल होने वाला है, यानी प्रमोटर्स जो है वो अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं और आईपीओ का पूरा पैसा यहाँ पे उनके पास जाएगा। और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो 100% से यहाँ पे इशू के बाद 86.19% की रह जाएगी। फेस वैल्यू यहाँ पे रखी गई है 1 रुपीज पर शेयर। एक लॉट में यहाँ पे करीब 13 शेयर्स रखे गए हैं, यानी आपको मिनिमम 14,300 रुपीज पे करने पड़ेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। इस आईपीओ की जो टाइमलाइन होने वाली है उसको आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। 14 जुलाई को इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी और आप 9 जुलाई शाम 5 बजे तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम इसके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम इसके एसेट्स देखें तो एसेट्स हमें यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें एसेट्स में देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू भी यहाँ पे अच्छा है, साल दर साल ग्रोथ हमें रेवेन्यू में भी देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी का रेवेन्यू है यहाँ पे 1762 करोड़ के आसपास। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल है। फाइनेंशियल ईयर 23 में कंपनी का प्रॉफिट था यहाँ पे 251 करोड़ के आसपास। फाइनेंशियल ईयर 24 में वो बढ़ के हो गया 298 करोड़ और फिर फाइनेंशियल ईयर 25 में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। 379 करोड़ के आसपास प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद एबिडा, नेटवर्थ एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पे हमें कंपनी के अच्छे देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद अगर हम टोटल बोरोइंग की बात करें तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे करंटली कोई भी डेट नहीं है, यानी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ये नजर आ रही है, तो ये अच्छी चीज है। उसके बाद अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी की ROE, ROC एंड RONW यहाँ पे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, 15% से काफी ऊपर है, तो ये अच्छी बात है। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे काफी अच्छा है, 21.5% का है। और अगर हम इसके पीई रेशो को इसके लिस्टेड पीयर से कंपेयर करते हैं तो उन कंपनीज का पीई रेशो यहाँ पे काफी ज्यादा है, इसका पीई रेशो यहाँ पे लोअर साइड में निकल के आता है। पीई भी यहाँ पे कंपनी का ठीक लग रहा है। चलिए अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं। लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सबसे पहले हमारा पैरामीटर आता है इसका जीएमपी। तो जीएमपी हमने देखा है इसका काफी कम चल रहा है, 1.5% के आसपास चल रहा है। हालांकि जैसा मैंने बताया पहले इसका जीएमपी ज्यादा था, तो इसका जीएमपी कॉन्स्टेंटली चेंज होता जा रहा है। तो देखिए जीएमपी जो होता है सिर्फ एक अंदाजा होता है, कोई गारंटी नहीं होती है कि ऐसे ही परफॉर्म करेगा, इसलिए जीएमपी के पूरे भरोसे हमें नहीं रहना चाहिए। सेकंड हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इसकी एंकर लिस्ट। तो एंकर लिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो पर्सनली मुझे इसकी एंकर लिस्ट यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। चाहे वो DIIs हो या FIIs हो, दोनों ही जाने माने नाम इसकी एंकर लिस्ट में हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी पर्सनली अगर मैं रेट करना चाहूँ तो 10 में से 9 नंबर इसकी एंकर लिस्ट को मैं यहाँ पे देना चाहूंगा। थर्ड हमारा पैरामीटर यहाँ पे आता है इसकी वैल्यूएशन। तो ओवरऑल इसके फाइनेंशियल्स को देखते हुए, इसके फंडामेंटल्स को देखते हुए जो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं और इसके पीई रेशो को इसके पीयर ग्रुप की कंपनी से कंपेयर करते हुए मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यूएशन यहाँ पे ठीक की गई। और चौथा हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है इस आईपीओ की डिमांड। तो देखिए क्योंकि ये बड़ा इशू साइज है और कंपनी के फाइनेंशियल्स वगैरह तो हमने देखे ही हैं, तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें अच्छी खासी डिमांड हमें देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से 4 में से 3 पैरामीटर्स ये कंपनी यहाँ पे टिक कर रही है। तो ओवरऑल सारी चीजों को देखते हुए पर्सनली तो मैं इस आईपीओ में यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूंगा। बाकी आपको अपना डिसीजन अपने अकॉर्डिंग अपना एनालिसिस करके लेना है। आगे देखते हैं इसका जीएमपी एंड सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा रहता है। उसको मैं यहाँ पे टेलीग्राम पे टाइम टू टाइम अपडेट भी करता रहता हूँ, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस आईपीओ के बारे में क्या लगता है, आप क्या करने वाले हैं, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। मेरा नाम है सुनील, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।